हरियाणा के एक व्यवसायी से 90 लाख रुपए की लूट करने वाले तृणमूल पार्षद को अल्पसंख्यक संघ ने बनाया ब्लॉक सभापति। बंदूक की नोक पर अपने 6 साथियों के साथ मिलकर दिया था घटना का अंजाम। विरोधियों ने कहा तृणमूल माने चोर, यह पूरी तरह हो गया साबित। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 65 के तृणमूल पार्षद नदीम अख्तर के ऊपर हरियाणा के रहने वाले प्रदीप त्यागी नाम के एक व्यवसायी से 90 लाख रुपए अपने साथियों के साथ, वो भी बंदूक के नोक पर, लूटने का गंभीर आरोप लगा है, जिसकी लिखित शिकायत आसनसोल नॉर्थ थाना में व्यवसायी ने दर्ज भी करवाई है। जिस शिकायत के आधार पर पुलिस जांच तो कर रही है, पर कार्रवाई के नाम पर अब भी खानापूर्ति ही करती नजर आ रही है। अब तक इस मामले में किसी भी अपराधी की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सूत्रों की अगर माने तो तृणमूल पार्षद नदीम अख्तर हरियाणा के व्यवसायी प्रदीप त्यागी को आसनसोल के अच्छे लोकेशन पर जमीन दिलवाने के लिए हरियाणा से आसनसोल बुलाया था। नदीम के कहने पर प्रदीप पहले कोलकाता, फिर कोलकाता के बाद आसनसोल आए, जहां आसनसोल में नदीम को मिलाकर कुल 7 लोगों ने व्यवसायी प्रदीप को बंदूक दिखाकर उनसे करीब 90 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए, जिसकी लिखित शिकायत व्यवसायी प्रदीप ने नॉर्थ थाना में की है। और बराकर के रहने वाले तृणमूल पार्षद नदीम अख्तर उर्फ बबलू सहित रूपनारायणपुर के रहने वाले सैयद जावेद रहमान, बराकर मनबड़िया के रहने वाले कादिर खान, आसनसोल कोर्ट के अधिवक्ता चंद्रशेखर प्रसाद, गोपाल झा, अफरोज खान के नाम लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, पर इस जांच में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसी बीच लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तृणमूल अल्पसंख्यक संघ ने पुलिस की नजरों से फरार चल रहे आरोपी तृणमूल पार्षद को कुल्टी विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल अल्पसंख्यक संघ का अध्यक्ष बनाया है, जिसको लेकर विरोधी दल के नेताओं ने तृणमूल पर जमकर हमला बोलना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां भाजपा के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष बप्पा चटर्जी ने कहा है कि उन्होंने नॉर्थ थाने में दर्ज एक एफआईआर देखा है, जिसमें 65 नंबर के तृणमूल पार्षद नदीम अख्तर उर्फ बबलू के ऊपर एक व्यवसायी से 90 लाख रुपए लूटने का आरोप है। ऐसे में उनको अल्पसंख्यक संघ का कुल्टी ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया गया है, जिससे ये साबित होता है कि तृणमूल माने चोर, यह पार्टी चोरों से भरी पड़ी है। आइए आपको सुनते हैं सभी पार्टी नेताओं ने इस मामले में तृणमूल पर जमकर हमला बोला है। অভিযোগ থাকবে এটা নতুন কোনো কথা না। ওরা ভাজপা করছে দিল্লি থেকে শুরু করে সর্বত্র, আর এরা করছে গোটা বাংলা জুড়ে। উভয়ের প্রতিযোগিতামূলক অত্যাচারে একদম অতিষ্ঠ বাংলা এবং ভারতবর্ষের মানুষ। টিএমসি এই কাজ করেই যায়। অন্যরা যদি কোনো অপরাধ নাও করে তাদেরকে জেলে পুরছে। পঞ্চায়েত ইলেকশনে আমরা সেটা লক্ষ্য করেছি। আমার কথা, আক্রান্ত যেই হবে তাদের পাশে থাকবো। আর এর বিরুদ্ধে এত বড় একটা অভিযোগ যে ডাকাতি করেছে বা এই ধরনের অভিযোগ থাকছে, পুলিশ নীরবে দেখছে, তাকে সভাপতি করছে। নির্বাচন কমিশনের যে রুল আছে সেই রুল অনুসারে আমরা নিশ্চিতভাবেই অবজারভার আসার পর এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই সম্পর্কে আমরা আমাদের অভিযোগ জানাবো। एक बार ये प्रमाणित हो गया है कि तृणमूल कांग्रेस में जितना पश्चिम बंगाल में क्राइम वाले लोग हैं, चोर, डाकात, राहजानीबाज, छिनताईबाज जो आदमी है, सब तृणमूल कांग्रेस में घुसा हुआ है। इलेक्शन का पहले 65 नंबर वार्ड का जो काउंसिलर है नदीम अख्तर, जिसका डाक नाम बबलू है, जिसका नाम पे आसनसोल नॉर्थ थाना में 5/3/2024 को एक कंप्लेन लॉन्च किया गया, जिसका एफआईआर नंबर है 130/24। उसमें दिखा गया है कि ये बबलू एक डकाती के सिलसिले में उसको पाया गया है, उसके अगेंस्ट पे कंप्लेन हुआ है। फिर भी तृणमूल कांग्रेस का लीडर लोग, उसका दल उसको आसनसोल का अंतर्गत कुल्टी ब्लॉक माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन बनाया। हम लोग इसके लिए धिक्कार जनाते हैं और हम लोग चाहते हैं पुलिस प्रशासन, निर्वाचन कमीशन जल्द से जल्द इसका कार्रवाई करे और उसी आदमी को अरेस्ट करके उसका विचार करे। और उसका साथ साथ ये निर्वाचन सुष्ठु भाव से होना चाहिए। काहे कि तृणमूल कांग्रेस का जो लीडरशिप है, जितना आसनसोल का कैला चोर, बाली चोर, जो डकाती से जुड़ा हुआ है, जो छिनताईबाज है, जो चिटिंगबाज है, सबको अपना दल में शामिल करते हैं और निर्वाचन को लूटने का कोशिश करेगा। इसके लिए हम लोग निर्वाचन कमीशन, पुलिस कमिश्नर, डीएम सबसे अपील करते हैं, थाना से भी अपील करता है कि जल्द से जल्द इसी 65 नंबर वार्ड का काउंसिलर नदीम अख्तर को अरेस्ट करना चाहिए।
हम लोग एक एफआईआर देखे जो 65 नंबर वार्ड के काउंसलर है नदीम अख्तर उर्फ बबलू, उनके नाम पे एक कंप्लेन आया हुआ है जिसमें 90 लाख रुपया उन्होंने तछरूप किया है ऐसा। तो हम लोग आम जनता को माने जनता के सामने यही मैसेज जा रहा है कि तृणमूल मतलब चोर। ये इतना दिन हम लोग का स्लोगन था, लेकिन अभी ये वास्तव रूप से हो रहा है जब से इन लोगों का शिक्षा मंत्री से लेके राशन मंत्री से लेके सब एक के बाद एक चोरी के एगेंस्ट में, आम आदमी का पैसा चोरी, राशन चोरी का दुर्नीति एगेंस्ट में जिस तरह से जेल जा रहे, और नदीम अख्तर भी उसी में नया नाम संयोजन हो रहा है जो एक ही काम अर्थात आम आदमी का पैसा लेके नौछो करने का काम में लगे हुए हैं। मतलब तृणमूल में जितने लोग हैं सारे चोरी सिंडिकेट लूट तछरूप इसी के साथ जुड़े हुए हैं, और कल उनको एक पद भी दिया गया है माइनॉरिटी सेल का। ये लज्जा की बात है और ये प्रमाण भी करती है कि तृणमूल में जो जितना ज़्यादा चोरी करेगा, जो जितना ज़्यादा लूट करेगा, धर्षण करेगा, वही लोग बड़ा पद में जाएगा। यही बंगाल के लिए एक माने दुर्भाग्य का विषय है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल का दुर्भाग्य है। ये प्रशासन उन लोगों की है, पुलिस को तो वो लोग पैर की जूती समझते हैं। आइन कानून उन लोगों के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आचार संहिता लागू हो गया है और उनके जो जिला प्रेसिडेंट है वो पैसा बांटते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन लोगों को किसी चीज़ का परवाह नहीं है। तो जो लोग बेपरवाह तरीके से बंगाल में इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, बहुत जल्द उन लोगों के नाक में नकेल डलने वाला है। नहीं है, मगर कुछ निर्दल काउंसलर टीएमसी ज्वाइंट किया था, मगर कलकत्ता से उस समय बोला था अभी ज्वाइंट का कोई बात नहीं है, मगर बात पेंडिंग था। और उसका अभी ज्वाइंट हुआ है क्या, किसका हाथ पकड़ के ज्वाइंट हुआ है, ये सब हम लोग को मालूम नहीं है। तृणमूल में है क्या नहीं है ये भी मालूम नहीं है। और जो तृणमूल सबको वेलकम करता है ऐसा बात नहीं है। जो जनप्रतिनिधि है, अगर हमारा पार्टी ऊपर से इंस्ट्रक्शन देगा, हमारे पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी जो इंस्ट्रक्शन देगा वो जिला मानेगा, और जिला जो इंस्ट्रक्शन देगा उसको आपको ब्लॉक वाइज जो नेतृत्व है, जिला में जो नेतृत्व है उसको मानना पड़ता है। और जिला को जानकारी है कि नहीं हमको मालूम नहीं है मैटर में। मतलब कल ही उसको माइनॉरिटी सेल का प्रेसिडेंट बनाया गया। हम सुना है ऐसे, तो लिस्ट क्या बाहर निकला है, माइनॉरिटी सेल का जिला लिस्ट है तो बाहर निकला है, मगर इसके बारे में हमको उतना जानकारी नहीं था। हम साथ ही साथ जिला प्रेसिडेंट को फ़ोन किया था नरेंद्र चक्रवर्ती को, वो बोला हमको भी मालूम नहीं है, आप पूछ के देखिए दासू भाई। हम बोला हमको तो पूछने का दायित्व तो नहीं है, तुम्ही को देखना है क्या हुआ है क्या नहीं है। अगर तुम्हारा साथ बैठ के अगर किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो भी आपको ये इलेक्शन टाइम में ये सब डिक्लेयर करने का कोई इतना जल्दीबाजी करने का कोई ज़रूरत नहीं था, थोड़ा वेट करने का ज़रूरत है। अभी तो जिला प्रेसिडेंट होके 1 महीना 1.5 महीना हुआ है, 1.5-2 महीना, ये 2 महीना के अंदर में आपको कौन आदमी कैसा है क्या नहीं है इसको चिन्हने में उसको तो समय लगेगा। कौन इसका पीछे आई भी हमको मालूम नहीं है, मगर इस टाइम करना नहीं चाहिए था। इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद तो सबको लेके चलने पड़ता है, किसी को माइनस किसी को माइनस का बातें नहीं है, सबको प्लस करने पड़ेगा। प्लस करेगा तभी हम लोग इलेक्शन जीत सकता है। तो इस समय कोई कमेटी का, हम कलकत्ता में भी हमारा नेतृत्व को बोला था, इस समय कोई कमेटी का अभी डिक्लेयर करने का कोई ज़रूरत नहीं था। और ये भी मालूम नहीं है हमारा कलकत्ता का नेतृत्व, इसमें हम देख रहा था हमारा स्टेट का जो प्रेसिडेंट है उसका अप्रूव है, वो लिस्ट में उसका अप्रूव है। तो स्टेट का प्रेसिडेंट को भी जिला का नेतृत्व को पूछना चाहिए था। नरेंद्र चक्रवर्ती जिला प्रेसिडेंट है, उसको भी इन्फॉर्मेशन करके उसको फॉरवर्ड करके भेजवाना चाहिए, नहीं तो उसका इंस्ट्रक्शन उसको है कि नहीं, जिला आपका ब्लॉक कमेटी करने में, अदर कमेटी करने में उसका कोई जानकारी है कि नहीं, इसको भी देखना उसका ज़रूरत था। अभी इलेक्शन टाइम में इतना जल्दीबाजी सब होना नहीं, जो हो गया सबको लेके अभी चलना है। दादा इतना बड़ा कंप्लेन का ये हुआ है, इस पर पार्टी को कहीं ना कहीं आप लोगों को नुकसान होगा या लॉस होगा, क्या होगा फायदा? किसी एक व्यक्ति से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता है। पार्टी ममता दी को देख के पार्टी कर रहा हूँ सब भाई, तृणमूल कांग्रेस ममता दी को देख के, और युवा नेतृत्व में हम लोग अभिषेक बनर्जी है, ये दूटो नेतृत्व जोड़ के पार्टी में और कोई नहीं है। तो जो भी तृणमूल कांग्रेस करने आता है ममता दी को देख के करने आता है। किसी व्यक्ति का नाम पर वोट नहीं होता है तृणमूल कांग्रेस में, किसी जनप्रतिनिधि का नाम पर भी वोट नहीं होता है। वोट होता है तृणमूल कांग्रेस का नाम पर, वोट होता है तृणमूल कांग्रेस का फाउंडर ममता दी के नाम पर, पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता दी का नाम पर, वोट होता है हमारा युवा नेता और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी के नाम पर वोट होता है। परसों दिन একটা ফেক লেটার ভাইরাল হয়েছে আমার নাম নিয়ে, কি আমাকে পার্টি সাসপেন্ড করে দিয়েছে, অ্যান্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি কি কারণ করেছি আমি জানি না। আমি
রেসপেক্টেড ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট সঙ্গে কথা বলেছি, আমি মন্ত্রী সাহেব সঙ্গে কথা বলেছি, আমি উজ্জ্বলার সঙ্গেও কথা বলবো। ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট আমাকে অ্যাডভাইস করলেন, আমার মন্ত্রী আমাকে অ্যাডভাইস করলেন কি এই ফেক লেটার আছে যারা করেছে তুমি এফআইআর করো, তারপরে এই সাইবারে যাবে, ইনকোয়ারি হবে। পার্টিতে থেকে যে এইসব নোংরামি করছে তাদেরকে বলতে চাইছি এইসব নোংরামি বন্ধ করে দাও। আর যদি লড়াই করার আছে, দম আছে, আমি রেডি আছি সামনাসামনি লড়াই করার জন্য। আজকে আমার সঙ্গে করেছে, কালকে অন্য কোনো কাউন্সিলর সঙ্গে করবে। যারা নিজের ওয়ার্ডে 100 ভোট দিয়ে লিড দেওয়ার ক্ষমতা নাই, তারা এসে বসে ঝাঙ্গা ভাঙ্গা হেনা করছে। আমি অনেক কিছু কথা জানি, আমিও প্রেস কনফারেন্স করে করে বলতে পারি কে কুলটি থানাতে গ্রুপাই কিসের জন্য যাচ্ছে, কুলটি আইসি কাছে কে কি করছে, যা যা নোংরামি চলছে, প্রেস কনফারেন্স করে করে বলতে পারি। কিন্তু ওই লেভেলে আমি যাচ্ছি না, যেহেতু পার্টিগত ব্যাপার আছে। কিন্তু যারা এসব করছে এখন থেকে বলছি বন্ধ করে দাও। বাকি সামনে 13 মে ইলেকশন আছে, আমাদের শত্রুঘ্ন সিনহা সাহেব ক্যান্ডিডেট আছেন। আমরা লিড দেওয়ার পুরোপুরি চেষ্টা করব। আমি পুরো পোল্ট্রি রিজাল্টটা জানি না, আমি আমার ওয়ার্ডে লিড দেবো, এইটা বলে আমি আমার